जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदीय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग चर्चा कर रहे थे PYQ सीरीज पर। जो पहले आए हुए प्रश्न हैं उनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि सीधे सीधे वही प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं या फिर उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा एक आधार मेंटेन हो जाता है परीक्षा की तैयारी का। तो आइए शुरू करते हैं। आज संविधान की बारी है। संविधान जो विधि के परीक्षार्थी हैं उनके लिए ज़रूरी तो है ही, बाकी जो विधि के छात्र नहीं हैं, जो पीसीएस वगैरह देते हैं, जो वनडे देते हैं, वनडे एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी यह पर्याप्त महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अलिखित संविधान है, लिखित संविधान है, मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अब नीचे कूट दिया गया है, कूट में से सही उत्तर बताना है। कथन 2 और 1 सही है, कथन 2 और 3 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 और 3 सही है। यह बिहार PCSJ की प्री परीक्षा में पूछा गया है 2009 में। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि कथन 2 और 3 सही है। 2 और 3 क्या है? यह भारतीय संविधान लिखित संविधान है और यह मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। यह कथन है किसका है? ऑप्शन है जेनिंग्स का, ग्रेनविल ऑस्टिन का, जवाहरलाल नेहरू का, HM सिरवाई का। यूपी PCS 1997-98 में यह पूछा गया है। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? केसी व्हीयर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, एवी डायसी ने या ऑस्टिन? भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, यह किसने कहा था? यह यूपी PCS सिविल जज परीक्षा 2015 में पूछा गया है। यूपी लोअर में भी पूछा गया है। उत्तर है इसका बी, यानी कि सर आइवर जेनिंग्स द्वारा यह कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, परिसंघ कल्प संरचना, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का वितरण। यूपी PCS 2001 की परीक्षा में पूछा गया है यह प्रश्न। यूपी लोअर में भी 2002 में पूछा गया है। उत्तर है इसका सी, यानी कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड यानी कि UK के संविधान से ग्रहण नहीं किया है? ऑप्शन से संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार, उच्चतम न्यायालय, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। यूपी PCS 2006 की परीक्षा में पूछा गया है यह प्रश्न। 4 ऑप्शन से इनमें से किसे इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है? उत्तर है इसका सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय को इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है, जबकि संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार और संसद सदस्यों के विशेषाधिकार यह जो है भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? ऑप्शन से संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, राजतंत्रीय प्रणाली या कोई नहीं। यूपी PCS 1991 में पूछा गया है प्रश्न है। उत्तर है इसका संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं, का प्रावधान है। यह कथन है किसका? सर आइवर जेनिंग्स का, AV डायसी का, प्रोफेसर KC व्हीयर का, SA डिस्मिथ का। भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं, का प्रावधान है। किसका कथन है आपको बताना है। यूपी सिविल जज 2016 की परीक्षा में पूछा गया है यह प्रश्न। उत्तर है इसका सी, प्रोफेसर KC व्हीयर का।
निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? यह प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोफेसर केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स, प्रोफेसर ECS वेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। MPAPO 2008 में पूछा गया है ये। UPPCS 1998, 2000, 2002, 2005 में पूछा गया है। उत्तर है इसका प्रोफेसर केसी वियर। आगे देखते हैं, क्रियाशील परिसंघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूनतम आज्ञापक अपेक्षा है? ऑप्शन से संसद के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बी ऑप्शन है न्यायिक पुनर्विलोकन। सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एवं राज्य इन दो स्तरों की सरकार के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, जिसमें इन सरकारों की अपने अपने क्षेत्रों में स्वाधीनता सुनिश्चित हो। और डी ऑप्शन राष्ट्रीय एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, जिससे सरकार की शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो। ठीक है, क्रियाशील परिसंघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूनतम आज्ञापक अपेक्षा है? ऑप्शन से आपके सामने है, उत्तर इसका डी, यानी कि राष्ट्रीय एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, जिससे सरकार की शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो। यूपी लोअर परीक्षा में पूछा गया 2003 में। भारत के संविधान में ऑप्शन से 9 अनुसूचियाँ हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं, 11 अनुसूचियाँ हैं या 12 अनुसूचियाँ हैं। MPHJS प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया है ये। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2008, 2011 और RAS RTS प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया है। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। जबकि कभी कभी प्रश्न पूछता है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो वहाँ पे उत्तर हो जाएगा 8। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या थी? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ, 394 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूचियाँ, 396 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियाँ। ठीक है, तो उत्तराखंड PCSJ की प्री परीक्षा 2012 में पूछा गया यह प्रश्न। उत्तर है इसका 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ। यहाँ मूल संविधान पूछा गया है तो 8 अनुसूचियाँ हो गई। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 365, 379, 394, 395। MPAPO प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है। उत्तर इसका डी, ऊपर वाला प्रश्न भी मिलता जुलता है इसी से। 395 अनुच्छेद है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और सूची 2 में राष्ट्राध्यक्ष, आनुवंशिक राजा नहीं है, इनको आपस में मिलाना है। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है ए ऑप्शन, ए का यानी गणराज्य, ए का 1 गणराज्य जो है राष्ट्राध्यक्ष आनुवंशिक राजा नहीं है। ठीक है, और बी का 2 पंथनिरपेक्ष क्या होता है? राज्य किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। लोकतंत्र क्या है? सी का 3 सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये तीनों लगभग सुमेलित है। 1, 2, 3 इसका आंसर है ए। UPPCS 2001 की परीक्षा में पूछा गया है यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन से प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4, उपरोक्त तीनों। ये UPAPO 2002 में पूछा गया है। उत्तर है इसका डी, उपरोक्त तीनों, यानी कि प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 और नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4, तीनों। आगे देखते हैं, भारत का संविधान परिसंघीय प्रकृति का है क्योंकि ऑप्शन से राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। बी ऑप्शन है
राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सी ऑप्शन संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, तथा डी ऑप्शन है संविधान का संशोधन संविधान में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है और कुछ मामलों में संशोधन को राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना चाहिए। यूपी पीसीएस परीक्षा 2009 में पूछा गया है। ये प्रश्न है, भारत का संविधान परिसंघीय प्रकृति का है क्योंकि 4 ऑप्शन से आपके सामने उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, इसलिए भारत का संविधान परिसंघीय प्रकृति का है। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन है और कारण है। कथन क्या है? परिसंघ में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। कारण है, विधान किसी अन्य विधानमंडल को दिए गए विषय का आनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करने के कारण ही विधि विरुद्ध नहीं हो जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका उत्तर देख लेते हैं सीधे। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। ये दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में उपबंध है, सूची 2 में उद्गम क्षेत्र है। इसका भी उत्तर देख लेते हैं पहले। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि ए का 4। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। बी का 3 विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और सी का 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया डी का 1, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस 2001 और यूपी लोअर 2002 में पूछा गया है। संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध लिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से या कनाडा से। यूपी पीसीएस प्री 2010 की परीक्षा में पूछा गया है ये। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि कनाडा से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए कि संविधान के कतिपय प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सूची 1 में प्रावधान है और सूची 2 में कौन सा देश है, देखते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर इसका सी ऑप्शन, यानी कि ए का 4 आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। बी का 3 मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सी का 2 संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। और डी का 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, यूपी पीछे 2008 की परीक्षा में यह पूछा गया था। संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है किस पर? शक्ति के अविभाज्यीकरण पर, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांतों पर, न्यायिक स्वतंत्रता पर या कोई नहीं। यूपी पीसीएस 1904 में पूछा गया है ये। उत्तर है ए शक्ति के अविभाज्यीकरण पर संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है। संघ का महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, क्या है? शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का विभाजन, न्यायिक पुनर्विलोकन और सार्वभौमिक विधान। छत्तीसगढ़ सिविल जज की परीक्षा में 2007 में पूछा गया है। उत्तर इसका डी, यानी कि सार्वभौमिक विधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है किससे? राष्ट्रपति से, संसद से, लोगों से, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ सिविल जज 2007 की परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर है इसका सी, यानी कि लोगों से। लोगों से मतलब आम जनता से। निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत की संसद को, भारत के राष्ट्रपति को या भारत के संविधान को? शक्ति का सर्वोच्च स्रोत कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। यूपी सिविल जज 2015 की परीक्षा में पूछा गया है ये। आरएएस आरटीएस प्री परीक्षा 2008 में, यूपी पीसीएस परीक्षा 1991 और 2007 में पूछा गया है।
उत्तर है इसका डी यानी कि भारत के संविधान को। किससे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना गया है? भारत के संविधान को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति या ये सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। उत्तर इसका डी यानी कि ये सभी, उपयुक्त सभी। एमपी सिविल जज की परीक्षा में पूछा गया है 2012 में। विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री है। कौन है? ओपनहाइम, जेनिंग्स, डायसी, कोई नहीं। यूपी पीसीएस 1992 में पूछा गया है। विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री कौन है? सी आपसे यानी कि डायसी है। ये थे कुछ प्रश्न भारतीय संविधान के। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।